नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं 2022 में भारत और इजराइल का जो फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता है उसका 30 साल हो गया है। दोनों का जो संबंध है दोस्ती का उसका 30 साल हो गया है। और बड़ी बात यह है, जोर शोर से भारत और इजराइल ने उसे खूब धूमधाम से मनाया है। हर जगह भारत के बड़े बड़े इमारतों पे, इजराइल के बड़े बड़े इमारतों पे, दोनों जगह इजराइल और भारत का जो फ्लैग है, झंडा है, दोनों का लगाया गया और जोर शोर से मनाया गया। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने ओपनली बताया कि हम इजराइल को अपना सबसे विश्वासी मित्र मानते हैं। और इजराइल ने भी ओपनली कहा कि दुनिया में बेशक 190 से अधिक देश है, लेकिन हमारा सबसे अधिक विश्वासी मित्र कौन है? भारत। दोस्तों, इस कारनामे से पूरे दुनिया हिल गया है, क्योंकि पहली बार इतिहास में पहली बार भारत इतना स्ट्रांग से, इतना मजबूती से इजराइल के सामने में खासतौर पे अपना दोस्ती का ये नमूना पेश किया है। और इजराइल भी भारत के सामने में दोस्ती का ये नमूना पेश किया है। और इसीलिए पूरे खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत को रोको, भारत को किसी का भी डर नहीं रहा है। आखिरकार जिस भारत को पहले इजराइल का नाम लेने में डर लग रहा था, वही भारत ओपनली इजराइल का मित्रता को लेकर इतना जोर शोर से भव्य खासतौर पे दुनिया को क्यों दिखाया? आखिरकार भारत करना क्या चाह रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान तरह तरह की बातें कर रहा है और पाकिस्तान की बातों को यहाँ तक कि तुर्की, चाइना समर्थन किया कि भाई पाकिस्तान सही बोल रहा है, भारत को रोको, भारत का एक मेगा प्लान है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो पहली बार आज़ादी के बाद भारत ने इजराइल को लेकर इतना बड़ा धूमधाम से ये दोस्तों एक माहौल खड़ा किया। और 30 साल जो हुआ है ना मित्रता का, उसका एक नया रूप दिया है। और इजराइल ने भी यही काम किया है, इसीलिए मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे मित्रों को पता चल पाए कि दुनिया के इस वार में, इस लड़ाई में भारत का क्या पोजीशन है। चलिए अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, एक बात समझ आइए, भारत इजराइल का समस्या सेम है। जिस प्रकार से इजराइल आतंकवादी से परेशान है, उसी प्रकार भारत भी आतंकवादी से परेशान है। और दोनों का दुश्मन भी सेम है। भारत का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। इजराइल का दुश्मन भी पाकिस्तान है। दोस्तों, सिंपल सी बात करें तो दोनों का समस्या सेम है, दोनों का चाल ढाल, दोनों मुसीबत में फंसा हुआ है। और इसीलिए दोनों का मित्रता भी बहुत ही कठोर है। बड़ी बात तो यह है, अब जो 30 साल दोस्ती का हुआ है ना, 1992 में इजराइल और भारत का मित्रता तो पूरी तरह से संपन्न हुआ था। दोनों देश में डिप्लोमेसी का शुरुआत हुआ था। भारत का राजनयिक इजराइल गया था और इजराइल का राजनयिक एम्बेसी भारत में खुला हुआ था। दोस्तों, ये 1992 के बाद हुआ। आप बोलेंगे भाई ये क्या 1992 में हुआ था भारत और इजराइल का मित्रता? हम तो सुनते हैं सदियों पहले भारत इजराइल का मित्रता था। दोस्तों, ऐसा आपका मानना बिल्कुल सही है। भारत इजराइल का दोस्ती आज से नहीं 2000 साल पहले से है। जब यहूदियों पे पूरी दुनिया आक्रमण कर दिया था, यहूदी को मार रहा था, यहूदी भाग भाग के भारत आ रहा था और भारत ने अपना जान बचाया था। इसीलिए ये बात इजराइल के बच्चे को जानता है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इजराइल के लोग बोलता है कि भारत मौजूद होगा तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। इजराइल के लोग कहता है कि भविष्य में अगर हमारा नुकसान भी हुआ, हम कमजोर हुए और अगर भारत मौजूद रहेगा तो हम लोग वहाँ जाके अपना जान बचा पाएंगे। जिस प्रकार से भारत पहले सोने का चिड़िया था, लेकिन फिर भी यहूदियों को बचाया था। दुनिया उसे जब मार रहा था, भारत नहीं बचाया था। इसीलिए दोस्तों, इजराइल अपना तमाम टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। इतना ही दोस्तों, वर्ल्ड वार 1 में देखेंगे तो हाइफा शहर को भारत ने आज़ाद करवाया था, यहूदियों के हाथ में सौंपा था और ऑटोमन एम्पायर को बर्बाद कर तबाह कर दिया था। दोस्तों, वहाँ के लोग भारत को अपना मित्र मानता है, सदियों पुराना मित्र मानता है। आप बोलेंगे तो 1992 में कैसे स्थापित हुआ? देखिए, आज़ाद भारत के बाद आप जानते हैं दोस्तों, उससे पहले यूनाइटेड नेशन बन गया। और फिर क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन बना तो दुनिया के तमाम देश एक दूसरे को समर्थन देना शुरू कर दिया। भारत ने 1950 के दौरान ही इजराइल को एक देश के रूप में मान लिया था। 1950 में ही इजराइल को एक देश के रूप में मान लिया था, लेकिन उसे कभी भी फुल्ली मान्यता नहीं दिया था। 1950 के बाद न तो कोई एम्बेसी भारत का इजराइल में खुला और ना ही कोई इजराइल का एम्बेसी भारत में आया। भारत ओपनली इजराइल का नाम लेने से डरता था कि क्यों हम नाम ले, इसे तो पूरे OIC कंट्री, इस्लामिक दुनिया हमसे नाराज़ होएगा, पूरा सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान सब हमसे नाराज़ हो जाएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इजराइल को समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, समय आया 1990 के बाद, भारत ने सोचा कि भाई चाहे जो हो जाए, चाहे जिसको नाराज़ होना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इजराइल को मान्यता
देंगे। पता है क्यों? आप जानते हैं आज़ादी के बाद लगातार भारत को 3-4 युद्ध करना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान से, उससे पहले चाइना से, फिर 1971 में पाकिस्तान से, लगातार 3 युद्ध हुआ। और दोस्तों बीच बीच में कई बार चाइना पाकिस्तान के बीच में और भारत से टेंशन बना, ठीक है, कई बार आमने सामने हुआ। और हर बार दोस्तों इजराइल ने चोरी चोरी छुपके छुपे भारत को वो तमाम हथियार दिया जिसका हम लोग को ना तो यकीन था नहीं विश्वास हो रहा। दोस्तों जिस समय अमेरिका, यूरोप, रसिया से भारत को ब्लैकमेल कर रहा था, घटिया हथियार बेच रहा था, ताकि भारत को तो मजबूरी था, लेकिन इजराइल अपना अत्याधुनिक हथियार दिया, भारत को तमाम प्रकार के हथियार देने का वादा किया और दिया भी। इसीलिए भारत ने 1990 में बोला कि चलो भैया आप तो रिश्ता बनाना ही है, और इसलिए 1992 में दोनों देश में संबंध शुरू हो गया और एक दूसरे का राजनयिक एक दूसरे देश में पहुंचा। और दोस्तों यही महोत्सव आज मना रहा है, 30 साल हो चुका है। अब बड़ी बात तो यह है, आप बोलेंगे इसमें और क्या बात है, पाकिस्तान क्यों चिढ़ा हुआ है? देखिए पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के पास आ गया तो क्या होगा, पाकिस्तान का तो सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान इसे रोकने में लगा हुआ है। और इसीलिए देखेंगे तो OIC में जब भी मीटिंग होता है, हर मीटिंग में पाकिस्तान, तुर्की, कई सारे देश भारत और इजरायल को दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है। बोलता है कि ये दोनों देश खासतौर पे हम लोगों का दुश्मन है, ये मुस्लिमों का दुश्मन है, इजरायल और भारत एक ही नाव पे सवार है, उसे ख़त्म करना ही होगा। दोस्तों लेकिन लाख चाहे लेकिन भारत इजरायल का ये तमाम देश कुछ कर नहीं पाता है, बाल विवाह का नहीं कर पाता है। इन सब के अलावा दोस्तों जानते हैं इजरायल हाल ही में कह दिया था कि भारत को हम तमाम टेक्नोलॉजी देंगे, तमाम हथियार बनाने का प्रक्रिया सिखाएंगे। इतना ही नहीं, भारत को हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बादशाह बना देंगे। दोस्तों अब जानते हैं इजरायली जो खेती करने का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है। कम खेत में, कम ज़मीन में कैसे बहुत ज़्यादा अनाज उपजाया जाए, सब्जी उपजाया जाए, दोस्तों इजरायल इसमें महारत हासिल किया हुआ है। तो इजरायल ने कहा है कि भारत के कम से कम 150 गाँव को और लगभग 1.5 लाख लोगों को ये टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे हम, और ये 2 साल में कर देंगे, यानी कि 2022, 23, 24 तक ये कंप्लीट कर देंगे। फिर यही 1.5 लाख लोग पूरे भारत में घूम घूम के तमाम भारतीयों को ये ट्रेनिंग देगा। और भविष्य में क्या होगा, भारत के पास जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन से भारत कई गुना अधिक खासतौर पे अनाज उपजा सकता है, सब्जी उपजा सकता है, भारत महारथी बन सकता है और भारत का जो सब्जी अनाज है पूरे दुनिया में बिक सकता है। दोस्तों इजराइल ने ओपनली कहा है कि भारत को जो भी चाहिए हमसे खुला वो मांग सकता है, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन ही सेम है, क्योंकि तुर्की भी हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी दुश्मन है, और इसी प्रकार से भारत का दुश्मन तुर्की पाकिस्तान है। इसलिए हम और भारत में कोई अंतर नहीं है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत ने इजराइल के लिए क्या नहीं किया, भारत ने इजराइल के लिए पूरे खाड़ी देश से लड़ा और सबको बोला कि देखो भैया अब तो इजराइल से दोस्ती कर लो। और यही कारण है कि आज सऊदी अरबिया, UAE सब इजराइल को मान रहा है, यहाँ तक कि बहरीन भी इजराइल को अब मान्यता देने में लगा हुआ है। दोस्तों भारत ने भी बहुत कुछ किया और अब देखेंगे दोस्तों OIC कंट्री में अब फूट पड़ चुका है। अब खाड़ी देश में, मिडिल ईस्ट में ही कई सारे लोग हैं, कई सारे देश है जो इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो दुनिया क्या बोलेगा, यानी कि इस्लामिक दुनिया का जो 57 कंट्रीज में से आज 30 से अधिक देश है जो इजराइल के समर्थन में है। और दोस्तों इसीलिए अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, भारत इजराइल जो चाहेगा वही होगा। और पाकिस्तान इसीलिए तड़प रहा है कि उसका अंत अब नज़दीक ना आ जाए, क्योंकि उसे पता है अगर एक ही नाव पे इजराइल भारत सवार हो गया तो फिर क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों इजराइल वैसे भी बहुत ही खतरनाक देश है, दुश्मन को वो ढूंढ ढूंढ के मारता है और भारत का रणनीति आजकल यही चल रहा है, किसी के सामने झुकता नहीं है, चाहे दुनिया को जो सोचना सोचे, जो लिखना है लिखे, लेकिन वो ओपनली खुल के बोलता है कि इजराइल मेरा मित्र है।